दो पार्ट में तोड़ दो, मतलब मैं सिंपली सेफ ही हूं, मेरा कोई स्क्वायर नहीं हुआ है, मैं सिंपली सेफ हूं, मैं हूं टू सिंपली। मैं दो अपने दो पार्ट में आधा इधर आधा इधर, तो मैं हूं रूट सेफ, ये है रूट सेफ, समझा। और दो रूट सेफ मिल गए बन गया सेफ, और दो सेफ हो गए बन गया सेफ स्क्वायर। समझ में आया रिलेशन, समझ में आया? ठीक है, वापस आओ इधर। तो वैसे ही मैं आ रहा हूं, मैं हूं अकेली, ये मैं चारों साइड से कनेक्ट हूं, चारों साइड से कनेक्ट है, अकेली क्यों जानू, मैं भी आ रहा हूं। ये दूसरा आया, अब ये दो लोग आए हैं तो यहाँ पे ऑलरेडी 8 से कनेक्टेड था, फिर जब ये चिपक जाएगा तो 4 से फिर कनेक्ट हो जाएगा, मतलब 4 4 8 4 12। समझ में आया? समझ में आया? वॉल्यूम होता क्या है, साइड का क्यूब। तो जब सारे जब तीनों साइड सेम है, जब सारे साइड सेम है, तो मैंने एक को ही सबको हर तरफ रख दिया, तो ये यहाँ हो गया। हेलो 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 हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, हे चैम, दिस इज सैफ जुबैर खान, योर होस्ट एंड फैकल्टी, वेलकमिंग यू ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ एजुनेशन। आ जाओ, वेलकम वेलकम, खुश आमदीद, सुस्वागतम। आज आपका इस लेसन का सक्सेसफुली 6 लेक्चर हो चुके हैं और आपका 7वां लेक्चर होने जा रहा है आज। तो अब हम 7वें लेक्चर में, जाहिर सी बात है, हम 7वें लेक्चर में हमारी जो पिछली कहानी हो चुकी है उसके बेसिस पे करेंगे। तो इन केस अगर आपका प्रीवियस कोई भी लेक्चर छूटा हो सर जी, स्पेशली लास्ट लेक्चर अगर छूटा हो, तो जाके पहले उस लेक्चर को देखा ये, उसके बाद ये लेक्चर ये स्टार्ट करिएगा, ठीक है? क्योंकि जब तक लास्ट लेक्चर में जो हमारे बेसिक्स कवर हुए वो नहीं समझेंगे जब तक ये नहीं समझ में आएगा, ठीक है? तो इन केस आपका वो सारे लेक्चर छूटे हैं तो पहले जाके वो कवर कर लो, उसके बाद ही आगे बढ़ना, ठीक है? डिस्क्लेमर, जैसे पिक्चर स्टार्ट होने में डिस्क्लेमर आता है ना, यहाँ पे डिस्क्लेमर है ये, ठीक है? ठीक है, उसके बाद में देखो, सबसे पहले हम आगे बढ़े उससे पहले हमको ये समझना है सर जी, हमने इस लेसन में हमने अब तक सॉलिड स्टेट के बारे में और डिटेल में आते गए यूनिट सेल से कहानी स्टार्ट करते हैं। वो तो बहुत ऊपर का बहुत बेसिक हो गया। यूनिट सेल में हमने देखा सर जी, हमने यहाँ पे क्यूबिकल यूनिट सेल को पॉइंट ऑफ व्यू में, मतलब क्यूबिकल यूनिट सेल को हमने यहाँ पे कंसिडर किया, उसके ऊपर ही हमने आगे कहानी डिस्कस की। तो क्यूबिकल यूनिट सेल में सर जी कुछ टाइप्स थे उसके अरेंजमेंट के बेसिस पे, जैसे कि सबसे पहले था आपका सिंपल यूनिट सेल, उसके बाद था फेस सेंटर जिसके फेसेस पे था, फिर बॉडी सेंटर जिसके बीच में था, और चौथा वाला वो ऐसे था, उसको मत ध्यान दो। फिलहाल ये 3 को देखो, ठीक है? ये 3 थे। अब सर जी उसमें हमने ये तो 3 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। उसके बाद में हमने लास्ट लेक्चर में देखा था सर जी सब पैरामीटर्स, हमने कुछ पैरामीटर्स देखे थे जिसमें हमने उसमें क्या क्या देखा था, हम अगर एक यूनिट सेल को हमको मेजर करना है या फिर उसके बारे में हमको फर्दर डिटेल निकालना है, तो हम उसमें उनमें कुछ पैरामीटर्स लगाएंगे, जिसमें हमने सबसे पहले देखा था कि नंबर ऑफ यूनिट सेल, एक कोई भी टाइप में कितने यूनिट सेल होते हैं वो देखेंगे। उसके बाद हमने देखेंगे रेडियस ऑफ स्फीयर, उसका हम देखेंगे वॉल्यूम, उसका हम देखेंगे टोटल वॉल्यूम, उसका हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, और उसके बाद हम देखेंगे पैकिंग एफिशिएंसी। ये हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर रखा है। अगर अब सब में क्या क्या होता है, क्या क्या हमने लास्ट में डिटेल में कवर कर रखा है, अब आप पहले जाके वो देखना ये सब क्या पॉइंट्स होते हैं, उसके बाद ही आगे बढ़ना, ठीक है? और अब ये धीरे धीरे जो 6 पैरामीटर्स है ना, हम ये सब पर्टिकुलर टाइप में लगाएंगे। पहले हम सिंपल में लगाएंगे, फिर फेस सेंटर में लगाएंगे, फिर बॉडी सेंटर में लगाएंगे। अब हम कोशिश करेंगे कि आज हमारा एटलीस्ट 2 हो जाए। अब देखते हैं आगे जो भी बचेगा हम नेक्स्ट लेक्चर में विल कंटिन्यू। ऑलराइट, ठीक है? तो चलो आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फटाफट कुर्सी की पेटी बांधो, समय कम है, माल ज्यादा है, फटाफट स्टार्ट करते हैं, उसी में फायदा है। तो आपका सिंपल यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल सबसे पहले ध्यान में क्या होता है? सिंपल यूनिट सेल क्या होता है सर जी? आपका सिंपल यूनिट सेल होता था सर ये एक, जो मैं सिंपल क्यूब बना दिया, ये इसका मैं कुछ इंट्रो ले लेता हूं हल्का सा ताकि आपको मालूम रहे। ये मैंने सिंपल एक क्यूब बनाया, ये आपका था सर सिंपल यूनिट सेल, जिसमें से 8 कॉर्नर्स थे। 8 कॉर्नर से मतलब इसमें 8 कॉर्नर्स है, 8 कॉर्नर्स मतलब इसमें 8 एटम रहेंगे। हमने देखा 8 एजेस है, और हमने इसमें कैसे निकालते हैं एटम्स, 8 into 1/8 हमने लास्ट लेक्चर में अच्छे से देखा है। ये सिंपल यूनिट सेल है आपका सर जी, सिंपल यूनिट सेल है। ऑलराइट, सिंपल यूनिट सेल है, सिंपल यूनिट सेल है। अब हम इसमें स्टार्ट करेंगे यूनिट सेल में एक एक पैरामीटर लगाना। सबसे पहला पैरामीटर क्या था सर? सबसे पहला पैरामीटर क्या था? सबसे पहला पैरामीटर था नंबर ऑफ यूनिट सेल। क्या था सर जी? नंबर ऑफ यूनिट सेल। लगाते हैं। पहला था सर जी, पहला था नंबर ऑफ यूनिट सेल, नंबर ऑफ यूनिट सेल। इसके अंदर नंबर ऑफ यूनिट सेल कैलकुलेट करना है, तो सर कैसे करेंगे? इसमें टोटल कितने एजेस हैं, कितने कॉर्नर्स हैं सर जी? कितने हैं? 8 है। और इसमें एक कॉर्नर का प्रोपोर्शन कितना है? मतलब 1 8 के बराबर, मतलब 1/8। एक की प्रोपोर्शनली कितनी है सबसे? 1/8। तो मतलब इसमें अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ सेल निकालना तो काटो, क्या आ जाएगा? 1। नंबर ऑफ यूनिट सेल आ गए, समझ में आया क्या? ये आपका हो गया पहला पैरामीटर, ये आपका हो गया पहला पैरामीटर, ठीक है? अब आपका सेकंड आ जाओ सर। सेकंड आपका क्या कहता है सर जी? सेकंड आपका कहता है रेडियस ऑफ स्फीयर। क्या कहता है सर जी? रेडियस ऑफ स्फीयर आपका सेकंड पैरामीटर है। रेडियस ऑफ स्फीयर। अब आपके टेक्स्ट बुक में एक डायग्राम दिया है, वो यहाँ पे कंसीडर करना जरूरी है, वो मैं बना देता हूं। सबसे पहला आपके टेक्स्ट बुक में कुछ ऐसा दिया है, ऐसा
ऐसा, 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 ऐसा कुछ डायग्राम दिया आपके टेक्स्ट बुक में। मैं एक बार देख लेता हूं। आपके टेक्स्ट बुक में कुछ ऐसा डायग्राम दिया है जिसमें आपको ऐसा डायग्राम दिया है। ये हो गया आपका रेडियस, जो मैंने लास्ट टाइम मैंने डिस्कस कर रखा है, रेडियस बोलते हैं इसको, ये सारे रेडियस है सारे। और जो ये पूरा पार्ट है एक डायमीटर से दूसरा, ये टोटल है, इसको मैं बोल दिया ए, इसको मैं बोल दिया ए, इसको मैं बोल दिया ए, मतलब दो रेडियस मिला के एक ए बन रहा है, दो रेडियस मिला के एक ए बन रहा है। ठीक है, ठीक है, इतना कंसिडर करो। अब सर मुझे रेडियस ऑफ स्फीयर निकालना है, मुझे यहाँ पे रेडियस ऑफ स्फीयर निकालना है, मतलब मुझे स्फीयर का रेडियस निकालना है, स्फीयर का रेडियस निकालना है। तो सर इसको देख के मेरे ध्यान में क्या आ रहा है, यहाँ पे देखो, जो ए है इक्वल टू 2r है, बराबर, देखो ना, ए की रेडियस, ए रेडियस, ये दो रेडियस मिलाएंगे तब एक ए बनेगा, जब ये दो रेडियस मिलाएंगे तब वो एक ए बनेगा, मतलब ए क्या हो गया सर, 2r के बराबर है, एक ए 2r के बराबर है, मैंने वही लिख दिया, ए इज इक्वल टू आर, ए इज इक्वल टू आर। और मुझे क्या चाहिए, आर चाहिए, रेडियस चाहिए, रेडियस, तो यहां से मैं रेडियस निकालूंगा तो क्या हो जाएगा सर, आर इज इक्वल टू ए बाय 2, मिल गया रेडियस, मिल गया रेडियस, मिल गया रेडियस, ये हो गया आपका रेडियस, हो गया रेडियस। अब यहाँ पे मुझे ए और आर के बीच में रिलेशन तो मिल गया, ए और आर के बीच में रिलेशन यहाँ पे मैंने सक्सेसफुली निकाल लिया है। ठीक है, अब बात करते हैं सर, अब बात करते हैं तीसरा पैरामीटर, तीसरा पैरामीटर दैट इज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तीसरा पैरामीटर आपका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। सर जी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, हमने लास्ट लेक्चर में देखा है, क्या होता है सर जी, देखो ये हो गया आपका, पहले रेडियस हो गया, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला सिंपल, ये तो आपको मालूम होना ही चाहिए, 4/3 पाई आर क्यूब, मालूम ही होगा भाई, वो 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब डालो आपके पास, देखो 4/3 पाई ऐसे दो, आर का वैल्यू है क्या है सर, a/2, पुट करो, 4/3 पाई आर में देखो a/2 का क्यूब क्या होता है सर जी, 8, a क्यूब बाय 8, देखो मैंने सिंपली ऐसा लिखा है एज इट इज, आर की जगह मैंने देखो ए आर, इसको मतलब इसका a/2 का मैंने क्यूब किया है, तो a का क्यूब a क्यूब हो गया और 2 का क्यूब 8 हो गया, तो ऐसा लिख दिया। ठीक है, समझा, समझ में आया, समझ में आया यहां तक, समझ में आया, समझ में आया, 8 कैसा आया, 8 कैसा है, कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, अब ध्यान से देखो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो मेरा क्या बन रहा है, यहाँ मुझे फाइनली क्या बन रहा है, यहाँ मेरा बन रहा है सर जी, यहाँ मेरा बन रहा है 1/3 पाई ए क्यूब बाय 2, ए बन रहा है, मतलब इसको मैं ऐसे सिंपली और सिंप्लीफाई कर देता हूं, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, पाई बाय 3 ए क्यूब बाय 2, देखो ये लिख दिया, ये समझा कैसे हुआ, ये समझा कैसे हुआ, ये समझा कैसे हुआ। अब 3 2 जा क्या हुआ सर, 3 2 जा कितना हो गया 6, तो ये सिंपली ऐसा लिखेगा मेरा, पाई ए क्यूब बाय 6, ये आपका निकल के आ गया वॉल्यूम, ये आपका निकल के आ गया वॉल्यूम, ये आपका निकल के आ गया वॉल्यूम, दिख रहा है, दिख रहा है, हमने नंबर ऑफ यूनिट्स निकाला। देखो एक एक पैरामीटर को कैसे हम डाल रहे हैं, पहले हमने नंबर ऑफ यूनिट्स डाल दिया, उसके हमने रेडियस डाल दिया, उसके हमने वॉल्यूम डाल दिया। ठीक है, एक एक करके बढ़ेंगे, एक एक करके बढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, समझा, समझा। अब इसके बाद है सर आपका टोटल वॉल्यूम, अब इसके बाद है सर आपका टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम, अब टोटल वॉल्यूम लिखते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं, थोड़ा जगह चाहिए अपने को यहाँ पे। टोटल वॉल्यूम की बात करो सर, टोटल वॉल्यूम की बात करें अगर, तीनों समझा, तीन के तीनों आपके पैरामीटर्स हो गए, तो आपका जो अब इसके बाद चौथा पैरामीटर है, तो आपका चौथा पैरामीटर है सर जी, जो आपका चौथा पैरामीटर है दैट इज टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल, मतलब सर टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल। अब सर ये क्या होता है, हमने लास्ट लेक्चर में देख रखा है, फिर भी मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूं आपको। जो आपका टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल होता है सर जी, ये होता है आपका जो नंबर ऑफ यूनिट सेल है, जो नंबर ऑफ यूनिट सेल है मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। वापस आपका जो टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल होता है वो होता है जो यूनिट सेल, आपका नंबर ऑफ यूनिट सेल है उसको मल्टीप्लाई करना है आपके वॉल्यूम से। तो सर जी आपका टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल कितना निकल के यहाँ पे 1, और जो आपका वॉल्यूम क्या निकल के आया, पाई ए क्यूब बाय 6, ये आया सर, ये आया सर। तो अपने को फाइनली क्या निकल के आया, टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल दैट इज पाई ए क्यूब बाय 6, खत्म, खत्म, टाटा, समझा। ये आपका हो गया चौथा, ये आपका हो गया चौथा पैरामीटर। तो आपके 4 पैरामीटर्स हो गए सर, 4 पैरामीटर्स हो गए। अब सर आपका पांचवा पैरामीटर दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब सर जी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, ये मुझे बताना नहीं पड़ना चाहिए, हमने लास्ट टाइम इसको अच्छे से देखा है सर। अब आपका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, जो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, उसका मतलब आपका जो एक पार्टिकल है वो आजू बाजू कितने पार्टिकल से कनेक्ट है, ये उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। फॉर एग्जांपल मैं पार्टिकल हूं एक, अब मेरा एक पार्टिकल से मैं राइट हैंड इधर से कनेक्ट हूं, एक पार्टिकल से मैं यहां से कनेक्टेड हूं। मैं लास्ट एग्जांपल दिया था मैंने,
एक यहां से कनेक्ट हूं, एक यहां से कनेक्ट हूं, एक इधर, मतलब 4 साइड से मैं कनेक्ट हूं। तो मेरे टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर पे क्या हो गया सर जी? 4। कितना हो गया? 4। समझ में आया? तो कोऑर्डिनेशन नंबर। अब यूनिट सेल में क्या होगा, हमने लास्ट टाइम अच्छे से देखा था, मैं आपको रिवाइज कर देता हूं। जो आपका क्यूब है, आपका जो क्यूब है, ये जो आपका क्यूब है, इसका जो सपोज मैंने ये कॉर्नर पकड़ा, तो देखो कहां से कनेक्ट है, 1 2 3, 3 तो इधर होगा, पर 3 नहीं 6, क्योंकि एक और एक यूनिट सेल यहां पे रहेगा, एक और एक यूनिट सेल यहां पे भी रहेगा, उसके भी ऐसे 3 साइड रहेंगे, इधर 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 इधर, सपोज। हाँ, मतलब एक और एक कनेक्ट है, एक और एक क्यूब कनेक्ट है, मतलब ये जो पार्ट है 2 क्यूब में कनेक्टेड है। तो एक क्यूब में 3, एक क्यूब में 3, मतलब इसके टोटल 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होंगे। इसमें टोटल 6 साइड से कनेक्टेड है, ठीक है। तो सर जी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6। समझ में आया? समझ में आया। और आपका छठा पैरामीटर दैट इज पैकेजिंग एफिशिएंसी, या फिर पैकेजिंग, या फिर जो पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी, ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। सर पैकिंग एफिशिएंसी होता क्या है? पहले सबसे पहला सर जी पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए। पैकिंग एफिशिएंसी होता है सर जी आपका कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड हुआ यूनिट सेल्स, कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड हुआ पार्टिकल्स है, और कितना टोटल वॉल्यूम है। जैसे कि ये होता है आपका टोटल, ये होता है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल इन यूनिट सेल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ 100 क्यों है सर? यहाँ 100 क्यों है? ये हमें परसेंटेज में बातें करनी है, हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया क्या होता है सर। पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला है, पैकिंग एफिशिएंसी का ये फॉर्मूला है, ठीक है। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल यूनिट सेल और टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100। अब सर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल क्या निकल गया है, मतलब ये वाला वॉल्यूम क्या निकल गया आपका? पाई ए क्यूब बाय 6, पाई ए क्यूब बाय 6। अब इसको खाली पुट एंड गेट करना है, देखो पाई ए क्यूब बाय 6। और टोटल वॉल्यूम कितना होता है यूनिट सेल का? कितना होता है? मैंने इसके पहले लिया था सर, स्क्वायर के सारे साइड्स क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो मैंने ए पकड़ा तो वॉल्यूम होता क्या है? साइड का क्यूब। तो जब सारे जब तीनों साइड सेम है, जब सारे साइड सेम है, तो मैंने ए को ही सबको हर तरफ रख दिया, तो ये यहाँ हो गया ए क्यूब हमने लास्ट में डिस्कस किया है। तो मैं लिख देता हूँ ए क्यूब, समझा? ए क्यूब मल्टीप्लाई बाय 100। यहां तक समझा, यहां तक समझा, यहां तक समझा, यहां तक समझा। अब ये जब ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा, इसका आगे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये जब ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा सर, ये बन जाएगा पाई ए क्यूब। देखो ये ऊपर जाएगा, जब ये ऊपर गया इधर तो ये हो जाएगा 6a क्यूब, ठीक है। 6a क्यूब, ए क्यूब से ए क्यूब काटो, क्या बचा सर? क्या बचा यहाँ पे? पाई बाय, देखो ए क्यूब से ए क्यूब काटो, मल्टीप्लाई बाय 100 भी तो है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे क्या बचा है सर? 100 पाई बाय 6। ये बच रहा है, देखो लास्ट में ये बचा, लास्ट में बचा, लास्ट में बचा, लास्ट में बचा, ठीक है, लास्ट में बचा। ये बचा, फ्रेम में आ रहा है कि नहीं? हाँ हाँ आ रहा है, ठीक है। चलो लास्ट में बचा, लास्ट में बचा। अब इसके आगे का मैं यहां लिखता हूं, इसके आगे मैं ऊपर लिखता हूं, देखो अगर ये मेरा क्या निकल गया पे 100 पाई बाय 6। अब सर पाई का वैल्यू क्या होता है? 100 इंटू 3.14, पाई का 3.14 होता है, लिख दिया मैंने वही, अपॉन 6। इसको जब मैं अच्छे से मल्टीप्लाई करूंगा, देखो क्या होगा ये, हाँ ये आपका समथिंग 52 बाय 0.33 समथिंग कुछ आएगा। देख लेना एक बार, क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। मतलब आपको समझना है कि मैं क्या किया। पैकिंग एफिशिएंसी में पहले ये होता है, मैंने टोटल वॉल्यूम निकाल रखा है, ये सर निकाल रखा है, ये होगा टोटल वॉल्यूम अपॉन अपॉन आपका टोटल वॉल्यूम कितना होता है यूनिट सेल का, दैट इज ए क्यूब मल्टीप्लाई बाय 100, एज इट इज किया, पुट किया। अब इसको ऊपर ले गया, ए क्यूब से ए क्यूब काटा, देखो सब सेम है, 100 है, इधर मल्टीप्लाई हो गया, आपका क्या फाइनल बचा? ये बचा, आपका आएगा वैल्यू क्या था? 3.14 डाला। अब इसको सिंपलीफाई करो, मेरे हिसाब से आंसर आना चाहिए, एक बार फिर भी क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। ऑलराइट, ऑलराइट, समझ में आया, समझ में आया। ये आपका था टोटल सिंपल यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल जो है उसमें मैंने क्या किया सर, सिंपल यूनिट सेल जो आपका, उसमें देखो सबसे पहले नंबर ऑफ 7 के 7 पैरामीटर मैंने इसमें डाले, 6 के 6 पैरामीटर। पहला पैरामीटर डाला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। यही स्टेप्स हम करेंगे अभी, जो रिमेनिंग 2 टाइप से उसमें भी। ये यहाँ पे आपका टोटल कंप्लीट होता है सर जी सिंपल यूनिट सेल, यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है सिंपल यूनिट सेल, ये आपका कंप्लीट होता है सिंपल यूनिट सेल। समझा? समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक, ठीक। अब हम इसके बाद देखेंगे हम हमारा नेक्स्ट
इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट पार्ट, ये था सिंपल यूनिवर्सल। अब नेक्स्ट देखेंगे हम इसके बाद सर जी, इसके बाद हमें देखना है फेस सेंटर्ड। इसके बाद आपका बॉडी सेंटर था, फिर फेस सेंटर था। यस सर जी, हमने पढ़ा है सबसे पहले हमने पढ़ा है फेस सिंपल यूनिट है, उसका सब बॉडी सेंटर। अब आपका आएगा फेस सेंटर, बॉडी सेंटर फिर फेस सेंटर। पर मैं आपको पहले समझाता चलता हूँ फेस सेंटर, क्योंकि बॉडी सेंटर में थोड़ा पेज है, तो आप फेस सेंटर पहले देखेंगे। सर ऐसा कैसे हो गया, पहले था पहला, दूसरा, फिर तीसरा, अब से तीसरे कैसे आ गया? मैं बोला तीसरा तो तीसरा, बात खत्म। ठीक है, तीसरा आपका पहले मुझे देखना है, मेरी मर्जी पहले देखना है। ठीक है, मैं बोल रहा हूं पहले ये सही है तो ये करो, समझ में आया? देखो तीसरा क्या है सर, आपका जो थर्ड है दैट इज फेस सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। देखो जो हमेशा छोटी छोटी बातें कर रहे हैं ना, ये ऑलरेडी आपके कनेक्टेड है प्रीवियस लेक्चर से, तो आपके प्रीवियस लेक्चर इसमें क्लियर होना जरूरी है। ठीक है, फेस सेंटर्ड अभी जो उसको मालूम ही नहीं है, लेक्चर देखा ही नहीं है, फेस सेंटर्ड वो लोग फैल जाएगा उधरी पे, तो इससे पहले का लेक्चर जरूरी है। ठीक है, अब सर जी फेस सेंटर्ड क्या होता है? सबसे पहले फेस सेंटर्ड होता क्या है? फेस सेंटर्ड मतलब आपके जो क्यूब है उसके जो फेजेस होते हैं, उसके जो फेजेस होते हैं उसके ऊपर भी एक अरेंजमेंट रहे। आप सर फेज मतलब क्या? ये फेस नहीं, फेज मतलब आपके जो क्यूब था, मैंने बताया था अच्छे से, 1 2 3 4 5 6 6 फेजेस होते हैं, 6 फेजेस होते हैं। ठीक है, ये जैसे कि ये मेरा क्यूब है, ये मेरा टोटल क्यूब है, ये मेरा पूरा क्यूब है। इसका आगे का फेस, पीछे का फेस, राइट का फेस, लेफ्ट का फेस, ऊपर का फेस, नीचे का फेस, टोटल 6 फेजेस है सर, 6 फेजेस है, 6 फेजेस 6। ठीक है, ऐसे तो इसको हम बोलते हैं फेस सेंटर्ड अरेंजमेंट। एक तो ऑलरेडी है बट 6 ये भी है, 6 फेजेस पे भी और अरेंजमेंट है, तो इसको हम बोलते हैं फेस सेंटर्ड, इसको हम बोलते हैं फेस सेंटर्ड। अब इसमें पैरामीटर्स लगाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पैरामीटर सर जी, सबसे पहला पैरामीटर आपका, सबसे पहला पैरामीटर दैट इज नंबर ऑफ यूनिट सेल। इसमें नंबर ऑफ यूनिट सेल क्या है सर? इसमें नंबर ऑफ यूनिट सेल क्या है सर? नंबर ऑफ यूनिट सेल क्या है? देखो सबसे पहला सिंपली इसके 8 कॉर्नर से आपका वही आ जाएगा, 8 इंटू 1/8। और इसके 6 फेजेस हैं, 6 फेजेस हैं। पर सर क्या जो उसमें 6 फेजेस जो ये आपका जो फेस के ऊपर लगा हुआ है, ये पूरी तरह से इस यूनिट सेल का है क्या? नहीं। बाजू में एक और एक क्यूब आएगा, यस, तो आधा इसका, आधा इसका, आधा इसका, आधा इसका, मतलब आधा आधा है, आधा आधा है, मतलब एक दो पार्ट में बढ़ गया है, एक दो पार्ट में बढ़ गया है सर, यस सर, दो पार्ट में बढ़ गया है, दो पार्ट में बढ़ गया है, तो ये हो जाएगा 6, मतलब 6 के जैसा बचा हाफ में, तो 6 का हाफ। समझा? समझा? ये काटो काटो बचेगा 1, ये काटो काटो बचेगा 3, तो यहाँ पे आ जाएगा सर, यहाँ पे आ जाएगा 1 + 3, टोटल कितना आ गया सर जी यहाँ पे 4। इसका नंबर ऑफ यूनिट सेल कितना है सर जी? 4 हमने कवर कर रखा है, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। ठीक है, इसका नंबर ऑफ यूनिट सेल कितना आ गया सर? 4। अब सेकंड पैरामीटर दैट इज रेडियस ऑफ स्फीयर, या फिर यहां मैं बोल दूं रिलेशन बिटवीन आर और ए, रिलेशन बिटवीन आर एंड ए। यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम के टेक्स्ट बुक में दिया है, वो समझो, थोड़ा सा आप इमेजिनेशन करना है आपको, मैं वो बना देता हूं पहले डायग्राम, देख लो पहला। आपके टेक्स्ट बुक में कुछ यूं दिया है, कहां बनाऊं, इधर बनाता हूं ऊपर। अरे वाह, अच्छा बना इस बार, तो इस बार अच्छा बना। देखो आपके टेक्स्ट बुक में कुछ यूं दिया, ऐसा एक डायग्राम दिया है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। ठीक है, मैं अभी इतना अच्छा ड्राइंग भी नहीं, फिर मैंने कोशिश की अच्छी बनाने की। अब ये इसमें ये आर, अब इसमें ये आधा इधर आधा इधर, ये आर आर दो हो गया, और इसमें फिर ये सिंपली वापस से आर, मतलब ये यहां से यहां तक एक लाइन बनाओ, तो इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें दो आ रहा है। अब हम इसको डिटेल में देखेंगे, अच्छे से देखेंगे। ठीक है, अच्छे से देखेंगे। ठीक है, ये पॉइंट को बोलता हूं ए, ये पॉइंट को बोलता हूं बी, ये पॉइंट को बोलता हूं सी, ये पॉइंट को बोलता हूं डी। ठीक है, अब इसको हम अच्छे से देखेंगे, एक लाइन है सपोज बीच में, ऑलराइट। अब मुझे रिलेशन निकालना है सर आर और ए के बीच में, अब मुझे आर और ए के बीच में रिलेशन निकालना है, आर और ए के बीच में रिलेशन निकालना है, रिलेशन निकालना है। अब ध्यान से देखो, अब सर यहाँ पे मैं लगाऊंगा, यहाँ पे मैं लगाऊंगा, यहाँ पे मैं लगाऊंगा, देखो यहाँ मैं लगाऊंगा पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ मैं लगाऊंगा पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ मैं लगाऊंगा पाइथागोरस थ्योरम। थोड़ा इसको नोटेशन अच्छे से कर देता हूँ,
कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब ध्यान से देखो सर, ये ट्राइंगल दिख रहा है एक ए सी डी, ए सी डी, ए सी डी, ए सी डी, ट्राइंगल दिखा, ट्राइंगल दिखा। अब ध्यान से वही ट्राइंगल पर नजर रखना अपनी, इन ट्राइंगल ए सी डी या फिर ए डी सी, जो भी आप बोलो, ए सी डी, क्या रहेगा सर इसमें, मैं पाइथागोरस लगाऊं, इसमें पाइथागोरस लगाऊं तो मेरा क्या हो जाएगा सर, ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। यस सर, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा सर, ये हो जाएगा। ये क्या है, क्यूब। ये क्या है, क्यूब। इसका ये साइड में बोल दिया ए, तो इसके सारे साइड हो जाएंगे ए। यस सर, ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर इज सेम, और स्क्वायर का ही 3D वर्जन होता है आपका क्यूब, ठीक है। तो क्यूब के भी सारे साइड्स सेम होंगे, आपके सारे साइड्स सेम होंगे। एक साइड हो गया ए, तो ये भी हो जाएगा आपका ए, ए ए ए, इधर देख, ए और ए, समझा, सारे साइड सेम। अभी 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 एडी क्या है सर, ए स्क्वायर, मतलब ए है, स्क्वायर पहले से तो स्क्वायर आ गया। डीसी क्या है, ए, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, समझा। तो सर जी दो ए स्क्वायर मिलके ए सी स्क्वायर बने, दो ए स्क्वायर मिलके ए सी स्क्वायर बने, दो ए स्क्वायर मिलके ए सी स्क्वायर बने, तो ए सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, सिंपली ए सी स्क्वायर, इनको मैं ऐसा लिख सकता हूं 2a स्क्वायर। दिखा, देखो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, ए सी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 2a स्क्वायर, ए सी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 2a स्क्वायर, ए सी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 2a स्क्वायर। तो ए सी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटाना है तो रूट लाना है, स्क्वायर हटाना है तो रूट लाना है, तो हो जाएगा रूट 2a, खत्म। ये आपका निकल के आएगा एसी। अभी रुको, अभी तो रुको, पिक्चर और अभी बाकी है। ये आपका निकल के आएगा एसी, स्क्वायर हटा रूट आया, स्क्वायर हटा रूट आया, स्क्वायर हटा रूट आया। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये एक आर, यहां पे दो आर, यहां पे एक आर और, मतलब सर एक एसी में कितने सारे आर मिले। देखो ये आधा सर्कल, ये आधा सर्कल, ये पूरा सर्कल, आधा सर्कल, आधा सर्कल, पूरा सर्कल। मैं अच्छे से नहीं बनाया हूं, आप टेक्स्ट बुक में देखोगे वहां पर और अच्छे से दिखेगा। आधा सर्कल, आधा सर्कल, पूरा सर्कल, आधा सर्कल, आधा सर्कल, पूरा सर्कल। तो सर आधा सर्कल मतलब एक रेडियस आ जाएगा, आ गया। आधा सर्कल मतलब एक और रेडियस आ गया, आ गया। टोटल कितने रेडियस हो गए, दो। फिर बीच में पूरा सर्कल आया, पूरे सर्कल में मतलब एक बड़ा एक डायमीटर है, और डायमीटर में टोटल कितने रेडियस होते हैं, दो। दो पहले से थे, दो अभी आ गए, टोटल कितने हो गए, चार। देखो एक दो तीन चार, कितनी बार आर बने हैं, चार बार बने हैं, चार बार बने हैं, कितने आ गए, चार। तो सर यहाँ पे एसी जो है मेरा और भी कुछ निकल के आ रहा है, डेट इज एसी मेरा यहाँ पे 4r भी निकल के आया, 4r भी मेरा एसी ही हो रहा है ना, है ना। एसी मेरा यहाँ पे 4r भी हो रहा है, एसी मेरा यहाँ पे 4r भी हो रहा है, एसी मेरा 4r भी हो रहा है, और एसी मेरा रूट टू ए भी है, एसी मेरा 4r भी है, एसी मेरा रूट टू ए भी है। तो जब सर एलएचएस सेम है तो आरएचएस भी सेम रहेगा, डाल दो। तो यहाँ पे हो जाएगा रूट टू ए इज इक्वल टू 4r। यहां तक कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट, देखो यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आई होप सो, नहीं होना चाहिए, आई होप सो, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अब सर मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए, आर चाहिए, रेडियस चाहिए, तो आर को साइड में करो, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 बाय रूट टू ए। देखो सिंपल सिंपल, 4 बाय रूट टू ए, थोड़ा टेढ़ा लिख दिया, ये हो जाएगा रूट टू बाय 4a, रूट टू बाय 4a। देखो हाँ, देखो ये ऊपर नीचे हो गया, ठीक है। यार ये समझा, ये समझा, ये समझा, ये समझा कैसे हुआ, देखा देखा देखा, देखो समझा समझा समझा। अब देखो ध्यान से, आर ऐसे ही रहने दो, रूट टू ऐसे ही रहने दो, 4 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं सर, 2 इंटू टू ए। देखो 2 इंटू टू, फोड़ दिया दो पार्ट में, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, दिखा 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 दिखा। देखो दो पार्ट में खाली 4 क्या होता है, 2 इंटू टू मैं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। हाँ सर लिख दो, अपना ही राज है, लिख दो लिख दो लिख दो। और देखो अब और तोड़ेंगे, और तोड़ेंगे, जितना तोड़ सकते हो तोड़ो। रूट टू ऐसे ही रहने दो, टू ऐसे ही रहने दो। अब टू को मैं ऐसा लिख सकता हूं सर, रूट टू इंटू रूट टू। हाँ सर लिख सकते हो, जिसको नहीं मालूम मैं बता दूं, दो रूट टू मिलके 2 बनेगा, और दो टू मिलके 2 स्क्वायर बनेगा। मतलब स्क्वायर को तोड़ोगे दो पार्ट में, तो जैसे कि मैं हूं सैफ, सैफ का स्क्वायर है, सैफ का स्क्वायर है तो एक और एक सैफ आ गया। मैं हूं सैफ, उसका स्क्वायर है तो दो सैफ, मैं हूं सैफ, उसका स्क्वायर है तो दो सैफ, ठीक है, दो सैफ। अब मेरे को दो पार्ट में तोड़ दो, मतलब मैं सिंपली सैफ ही हूं, मेरा कोई स्क्वायर नहीं हुआ है, मैं सिंपली सैफ हूं, मैं हूं टू सिंपली। मैं दो अपने दो पार्ट में, आधा इधर आधा इधर, तो मैं हूं रूट सैफ, ये है रूट सैफ, समझा। और दो रूट सैफ मिल गए, बन गया सैफ, और दो सैफ हो गए, बन गया सैफ स्क्वायर।
समझ में आया रिलेशन, समझ में आया? ठीक है, वापस आओ इधर। तो वैसे ही मैंने 4 था उसको तोड़ा 2 हो गया, 2 को फिर तोड़ा हो गया √2 समझा अभी? समझा अभी? आई होप सो समझ गया होगा, आई होप सो यहां तक समझ गया होगा, समझ गया होगा सर, समझ गया होगा। यहाँ पे आ गया ए, ठीक है। √2 से √2 को काटो, √2 से √2 को काटो, देखो नीचे देखो √2 एक्स्ट्रा हो गया, तो नीचे √2 से ऊपर √2 को मैंने काट दिया। अब क्या बच रहा है सर मेरा? फाइनली मेरा यहां बच रहा है, यहां बच रहा है ए अपॉन 2√2 बचा। ये आपका निकल के आ गया रेडियस। समझा? समझ में आया? ये आर और ए के बीच का रिलेशन निकल के आ गया, आर और ए के बीच का रिलेशन निकल के आ गया। एक बार इसको अच्छे से ध्यान से देखो, एक बार इसको अच्छे से ध्यान से देख लो, ठीक है? एक बार इसको अच्छे से ध्यान से देख लो, ठीक है? अभी इसके बाद सर, इसके बाद आपको लेना है, इसके बाद ये आपका हो गया। अब ये 2 पैरामीटर्स हो गए, तीसरा पैरामीटर क्या था? तीसरा पैरामीटर क्या था? तीसरा पैरामीटर क्या था? वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये था वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये क्या होता है सर? 4/3 पाई आर क्यूब। ये होता है, ये होता है, ये होता है। डालो सिंपली, देखो 4/3 ऐसे ही रहने दो, पाई आर की जगह क्या आएगा मेरा? ए अपॉन 2√2 का होल क्यूब। देखो आर का क्यूब है ना, इसीलिए ऐसा क्यूब आ गया यहाँ पे। समझा है क्यों आया? समझ में आया क्यों आया? समझ में आया क्यों आया? 2√2 का होल क्यूब, 2√2 का होल क्यूब। समझा? आई होप तो समझ गया रहेगा यहाँ पे कैसा आया, क्यों आया, क्या आया, ठीक है? ठीक है, ठीक है। अब देखो ध्यान से ठीक है, अभी यहां पे मैं ए को मैं बाहर निकाल लेता हूं। ए को मैं अगर बाहर निकालू तो क्या बचेगा? इसको मैं ऊपर ले लेता हूं, थोड़ा नीचे बना फ्रेम के बाहर हो जाएगा, थोड़ा ऊपर ले लेते और ऊपर, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा 4/3, ए को बाहर निकाल लो, पाए ए अंदर बचेगा आपका 1/2√2 का होल क्यूब, 2√2 का होल क्यूब। देखो मैंने इसमें ए को बाहर निकाला है, ए को सिर्फ बाहर निकालना है, बाकी सब सेम है। ए को मैंने बाहर निकाल लिया, ठीक है? ए क्यूब के साथ आएगा, अंदर क्यूब था तो ए क्यूब टोटल बाहर आ गया सर, टोटल बाहर आ गया, टोटल बाहर आ गया, टोटल बाहर आ गया। अब देखो अंदर क्या बचेगा, वो देखो ध्यान से। आपको सिंपली ए को बाहर निकालना है, ए को बाहर निकाल लिया, मेरा ये बचा। अब देखो ध्यान से, क्यूब है, क्यूब है, देखो इसका अगला स्टेप क्या होगा? एक मिनट, हाँ इसका अगला स्टेप होगा आपका 4/3 पाई ए क्यूब। इसको बाहर रहने दो, अंदर देखो क्या हो रहा है, अंदर गेम होगा मेन। ये है आपका 1, ऐसे रहने दो। 2 का क्यूब क्या होगा सर? 8, 8 √2 का क्यूब, क्यूब मतलब होता है 3 बार। मैं हूं सैफ, मेरा क्यूब हो जाएगा सैफ इंटू सैफ इंटू सैफ, 3 बार। तो √2 का क्यूब हो जाएगा सर, √2 का क्यूब हो जाएगा √2 इंटू √2 इंटू √2 हो गया। समझा ये कैसा आया? समझा कैसा आया? और इसके बाद क्या निकल के आ जाएगा सर? 4/3 पाई ए क्यूब, पाई ए क्यूब। और अंदर क्या बच रहा है? 8 ऐसे रहने दो। 2 बार रूट मिला तब बनेगा सिंपल, मतलब √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा सर? सिंपल 2 हो जाएगा इंटू √2। एक बचा तो उसको अलग कर दो। समझे क्या हो रहा है? समझ में आया? 4/3 पाई ए क्यूब 1/2 जा 16 इंटू √2, खत्म। यहां तक समझा कैसे आया? यहां तक समझा कैसे आया? समझा कैसे आया? 16 इंटू √2, 16 इंटू √2 समझ में आया कैसे आया? समझ में आया कैसे आया? समझा? होपफुली आपको समझ गया रहेगा कैसे आया, ठीक है? ठीक है, अब देखो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 और 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा सर? 12। क्या हो जाएगा? देखो क्या क्या मैंने 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, काटो, 4 बच रहा है, 3 बच रहा है, 4 और 3 नीचे है डिनोमिनेटर में, तो हो जाएगा 3 4 जा सर 12, 12। देखो 3 4 जा 12 होगा 12। तो यहां मेरा ऊपर क्या बचेगा? फाइनली क्या बचेगा? फाइनली क्या बचेगा? पाई ए क्यूब अपॉन 12√2। समझा है कैसे आया? समझा है कैसे आया? सिंप्लीफाई करना है चीजों को, सिंप्लीफाई करना है चीजों को, सिर्फ सिंप्लीफाई करना है चीजों को। समझ में आया? ये आपका निकल के आ गया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये आपका निकल के आ गया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। समझा? समझा? तीसरा तीसरा पैरामीटर समझा? तीसरा पैरामीटर समझा? समझ में आया? समझ में आया? अब मेरा बोर्ड है थोड़ा छोटा पड़ जाएगा यहाँ पे। अब इसके बाद का पैरामीटर के लिए मैं मिटा रहा हूं, एक बार देख लो अच्छे से, देख लो अच्छे से, देख लो अच्छे से इसको एक बार। ठीक है, चलो आगे बढ़ते, आगे बढ़ते, आगे बढ़ते।
मेरे 3 पैरामीटर हो गए हैं, अब चौथा पैरामीटर मुझे लिखना है। ठीक है, चौथा पैरामीटर देखो, चौथा पैरामीटर अब सर चौथा पैरामीटर मेरा यहाँ पे है। चौथा पैरामीटर जो मेरा दैट इज टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल, टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल। अब सर टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल क्या होता था? टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल वो होता था जिसमें हम लिखते थे कि सर इसमें था बेसिकली कितना आपका नंबर ऑफ यूनिट सेल आया मल्टीप्लाई बाय इसका वॉल्यूम। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ यूनिट सेल कितना आया था सर जी? 4, देख लेना 4। और वॉल्यूम अभी निकाले थे हमने, वॉल्यूम अभी निकाले थे हमने, क्या था सर? क्या था क्या था इसमें? देखो वॉल्यूम अभी हमने यहाँ पे हमने अभी देखो वॉल्यूम हमने अभी जस्ट निकाला था, दैट इज हाँ अभी निकाला पाई ए क्यूब बाय 12√2 अभी निकाला, ताजा ताजा, मैं भूल गया। ठीक है, ठीक है, कितना है नंबर ऑफ, कितना उसका नंबर ऑफ यूनिट सेल है मल्टीप्लाई बाय इसका टोटल वॉल्यूम, नंबर ऑफ यूनिट सेल मल्टीप्लाई बाय टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम। समझ में आया? अब देखो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, मतलब सिंपली यहाँ पे क्या बचा सर? पाई ए क्यूब बाय 3√2, खत्म। ये आपका निकल के आ गया टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल, ये आपका निकल के आ गया टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल, टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल। समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? अब इसके बाद में आ गया आपका, इसके बाद में आपका आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब सर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? वही मैंने इसके पहले हमने देखा कोऑर्डिनेशन नंबर। अब इसके में फेस सेंटर में क्या होगा? ध्यान से, ध्यान से। फेस सेंटर में एक्चुअल में मैं फेस सेंटर की बात कर रहा हूं तो उसका एक फेस की बात कर रहा हूं। मतलब सपोज ये मेरा जो क्यूब है, ये जो मेरा क्यूब है, ये मेरा क्यूब है, क्यूब का मैं इस ये दीवार ना सिर्फ इस दीवार की बात कर रहा हूं, तो इसमें एक कॉर्नर पे एक एटम है, एक दूसरे पे एक और एक है, तीसरे पे एक और एक है, चौथे पे एक और एक, ऐसे अरेंजमेंट होते हैं, मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में। और बीच में एक और एक है सर, बीच में एक और एक था ना, यहाँ पे एक और एक था, एक और एक था। तो जब मैं यहाँ बीच में बनाऊंगा तो इसमें स्पेस हो जाएगी। देखो ना, चिपके हुए हैं, बीच में मैं जबरदस्ती घुसा रहा हूं तो जगह तो ऐसा फैलेगी, फैलेगी, फैलेगी तो फैल जाएगा, ये फैल जाएगा ये। ठीक है, ये मैं सिर्फ एक साइड की बात किया। इसकी वजह से इसका जो पीछे की दीवार है, आगे की दीवार भी जब फैलेगी तो उसके साथ में पीछे की दीवार फैलेगी। मतलब जो बीच का जो मेरा ये जो मेरा बीच का जो मैं बनाऊंगा, ये जो मेरा बीच वाला जो मेरा पार्टिकल है, ये पार्टिकल टोटल कितने जगह से कनेक्ट होगा? 4 तो इधर कनेक्ट है, 4 इधर कनेक्ट है आगे से, मैं 4 पीछे साइड की दीवार से कनेक्ट होगा। मतलब कैसे आपको दिखाऊं, ये समझो, एक मिनट, आप ये समझो कि मेरा पार्टिकल बीच में है, बीच में है, 1 2 3 4, चारों साइड से कनेक्ट है, चारों साइड से कनेक्ट है, चारों साइड से कनेक्ट है। सेम पीछे वाली दीवार यहां पे भी 4 साइड से कनेक्ट है, मतलब 4 इधर कनेक्ट है, 4 इधर कनेक्ट है। मतलब इसके कितने निकल गए सर? 8 8 8, पर 8 नहीं लिखना है, सिर्फ एक ही की बात हुई है। अब एक और एक साइड में इसके चिपका रहेगा एक और एक यूनिट सेल, एक और एक साइड में चिपका रहेगा एक और एक यूनिट सेल। तो यहाँ पे तो 4 और 4 8 से कनेक्टेड है, पर इसके साथ में इसके बाद जो आया दूसरा यूनिट सेल, उसके भी जो 4 साइड है, ये देखो यहाँ में एक 4, ये 4 हो गया। अब ये मैं आया दूसरा यूनिट सेल, जी 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 मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं हूं अकेली, ये मैं चारों साइड से कनेक्ट हूं, चारों साइड से कनेक्ट है, अकेली क्यों जानू, मैं भी आ रहा हूं। ये दूसरा आया, अब ये 2 लोग आए हैं तो यहाँ पे ऑलरेडी 8 से कनेक्टेड था, फिर जब ये चिपक जाएगा तो 4 से फिर कनेक्ट हो जाएगा, मतलब 4 4 8 4 12। समझ में आया? समझ में आया? थोड़ा ध्यान से देखना, ये वापस रिवाइंड कर लेना, ये पार्ट थोड़ा सा लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन होता है, एक बार रिवाइंड कर लेना, समझ जाएगा। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा सर जी? 12। कितना आएगा? 12। समझ में आया कैसे 12 आया? समझ में आया? एक बार देख लेना इसको अच्छे से। ठीक है, 12 आया। ठीक है, उसके बाद में आपका सर नेक्स्ट आता है पैरामीटर, दैट इज पैकिंग एफिशिएंसी, दैट इज पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी। अब पैकिंग एफिशिएंसी सिंपली वही होता है जो हमने लास्ट टाइम तक देखता है, इसका सिंपल एक लंबा चौड़ा वाला फॉर्मूला, दैट इज वॉल्यूम ऑफ अ पार्टिकल इन यूनिट सेल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मल्टीप्लाई बाय 100।
ये इसका फॉर्मूला है सिंपली, ये इसका सिंपली फॉर्मूला है, एज सिंपल एज इट इज। ये इसका फॉर्मूला है, ये इसका फॉर्मूला है, ये इसका फॉर्मूला है। अब सर इसका वॉल्यूम क्या निकल के आया था, इसका वॉल्यूम क्या निकल के आया था, इसका वॉल्यूम क्या निकल के आया था, इसका वॉल्यूम सिंपली क्या निकल के आया था, देखो ना ऊपर ही है। इसका वॉल्यूम निकल के आया था, डालो खाली पुट एंड गेट है। इसका वॉल्यूम निकल के आया था और ऊपर, इसका वॉल्यूम निकल के आया था पाई ए क्यूब बाय 3√2 अपॉन टोटल वॉल्यूम क्या होता है, यूनिट सेल है ना, क्यूबिकल है, तो क्या हो जाएगा ए क्यूब, क्या हो जाएगा ए क्यूब मल्टीप्लाई बाय 100। यहां तक कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए सर जी, नहीं होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, ऑल राइट, ठीक है, ऑल राइट। अब देखो इसके बाद ये जब ऊपर जाएगा, अब हाँ तो फिर मेरा ये माइक का चार्जिंग खत्म हो गया था। अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं। देखो ये स्टॉप हो गया था बीच में, वापस से मैं बताता हूं। अभी ये यहां तक हमने छोड़ा है इसको, खाली मैंने क्या किया, इस फॉर्मूले में इसको मैंने पुट किया, इस फॉर्मूले में मैंने इसको पुट किया है। अब इसके बाद ही खाली मुझे यहाँ पे देखना है कि हमको क्या करना है। देखो ये जब A3 ऊपर जाएगा तो देखो क्या बनेगा, देखो ए क्यूब ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, सिंपली ये देखो पाई ए क्यूब बाय 3√2, ए क्यूब ऊपर चला गया, ए क्यूब इंटू 100। ए क्यूब ऊपर जाता ही है कटने के लिए, जैसे आप साइंस लेते हो मरने के लिए, वैसे ए क्यूब ऊपर जाता है कटने के लिए। कटो काटो काटो, कट गया, ठीक है। अब देखो क्या बच रहा है यहाँ पे बचेगा सिंपली 100 पाई बाय 3√2। देखो सिंप्लीफाई हो गया सर, 100 पाई बाय 3√2, खाली वैल्यू डालो बस, 100 इंटू 3.14, 100 इंटू 3 पाई का वैल्यू 3.14 अपॉन 3 इंटू √2 का होता है 1.41। अब इसको अगर मल्टीप्लाई बाय 100, जब आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपका निकल के आएगा लास्ट में 74%। ये आपका निकल के आएगा 74%, ये आपका निकल के आएगा 74%। दैट्स इट, ठीक है। ये आपका आ गया टोटल पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ फेस सेंटर्ड, आपका आ गया पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ फेस सेंटर्ड। अब सर जी इसमें हमने बेसिकली हर चीज एक एक करके जो कवर किया है। इससे हमने सबसे पहले इसमें देखा था आपका, पहला था आपका सिंपल यूनिट सेल, वो उसने हमने पूरा सारे पैरामीटर्स को कवर कर लिया, 6 के 6 पैरामीटर्स को। और उसके बाद में आपका जो फेस सेंटर था उसमें भी 6 के 6 पैरामीटर्स को कवर कर लिया। तो सर आज के लेक्चर में हमारा सिंपली आपके जो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल है उसमें 2 टाइप्स के हमने 6 के 6 पैरामीटर्स डाल लिया। अब आपका रिमेनिंग सिर्फ एक टाइप है, दैट इज बॉडी सेंटर्ड, दैट विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है, सॉरी, ठीक है। अब आपका ये 2 टाइप हो गया बेसिकली, ठीक है। अब इसमें बेसिक आइडिया मिल गया होगा आपको। अब इसके बाद हम इसके आगे देखेंगे, ऑलराइट। तो इसको आप अच्छे से देख लेना, जब तक नहीं समझेगा आपका अगला लेक्चर नहीं आएगा, ऑलराइट। तो सॉरी, ये आपका अब तक का जो लेक्चर है इसमें आपको अब हमारा मिनिमम आपको 50% के अराउंड लेसन हो गया। अब इसके बाद आपको 50% बाकी है, धीरे धीरे हम इसको भी पूरा कर लेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर अच्छे से देखना, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगा है, तो जो चीज ना समझे उसको एक बार रिवाइंड कर लेना, कुछ 1-2 मिनट, समझ आ जाएगा, डैम श्योर समझ जाएगा, तो ध्यान दो, ठीक है। तो उसके बाद में अब ये लेक्चर को देखो अच्छे से। तो दैट्स इट फॉर द टुडे, थैंक यू फॉर द वाचिंग द लेक्चर। इसमें से आपको कुछ भी जो हल्की फुल्की कुछ भी डाउट वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, मैं क्लियर कर लूंगा, ठीक है। उसके बाद में आपको इनकेस कुछ पर्सनल गाइडेंस चाहिए या फिर कुछ भी आपको इस लेक्चर के रिगार्डिंग कुछ भी आपको डाउट वगैरह है, तो मेरा पर्सनल हैंडल है, आप इसमें मुझे मैसेज कर सकते हैं, ऑलराइट। तो इसको अच्छे से देखो, तो और पूरा अच्छे से एक ही कंसेप्ट समझ के चलो, ठीक है। केमिस्ट्री है, एक सारे लेक्चर्स इंटरकनेक्टेड रहते हैं इसमें, ठीक है। तो ऑलराइट, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर द वाचिंग द लेक्चर, थैंक यू सो मच, ऑफिशियल साइन ऑफ फ्रॉम योर फैकल्टी, थैंक यू वेरी मच, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, थैंक